ड्रामा सीरियल मास्टर एपिसोड नंबर 2 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। देखते हैं जनाब यहाँ आयमा का क्या रिएक्शन रहेगा, क्योंकि हमने देखा था लास्ट एपिसोड में यहाँ आयमा के पेरेंट्स ने फ़ैसला किया है कि आयमा की शादी अब्दुर्रहमान से कर दी जाए, और यहाँ इनकार कर दिया है मानी के पेरेंट्स को। गिलानी अपने दोस्त को नाराज़ कर दिया है मीर साहब ने, और यहाँ आयमा का रिश्ता करने जा रहे हैं अब्दुर्रहमान से। क्या होने वाला है, अब्दुर्रहमान का क्या रिएक्शन होगा ये बात सुनकर, और आयमा क्या करने जा रही है, ये सारी बातें इस एपिसोड में डिस्कस होंगी। और यहाँ मानी का क्या रिएक्शन रहेगा इनकार के बाद, ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एपिसोड का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं बड़ी बेगम साहिबा तैयारियों में लगी हुई हैं, घर में मिलाद होने जा रहा है, क्योंकि भाई अब्दुर्रहमान ने टॉप किया यूनिवर्सिटी में और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अब्दुर्रहमान की आमद है, और यहाँ हम देखते हैं कि मिलाद की तैयारियाँ। बड़ी बेगम साहिबा नौकरानी से सफाई की सूरत हाल पूछती है, इंतजामात की सूरत हाल पूछती है, और यहाँ हम देखते हैं कि मिठाई बांटने का तरीका बताती है कि कितनी मिठाई देनी है मेहमानों में। और फिर आयमा से मुखातब होकर कहती है कि आप कहाँ जा रही हो, तो आयमा बताती है कि मैं फौजिया के घर जा रही हूँ। हालांकि आयमा फौजिया के घर नहीं जाती और सीधा पहुँच जाती है जनाब मानी के घर में। अब मानी जो कि बहुत उदास बैठा है, रिश्ते से इनकार हो चुका है, और देखते हैं कि आयमा उसको मज़ीद परेशान करने चली गई। वो साथ वो गुड्डा ले गई जो कभी बचपन में उसकी गुड़िया के साथ मानी ने रख दिया था और कहा था कि ये गुड़िया मेरी है, लेकिन अब उसको याद आया कि ये गुड़िया मानी की नहीं बल्कि ये गुड़िया अब्दुर्रहमान की है। दिल से हाँ कर चुकी है और अपने पेरेंट्स के साथ मुत्तफिक है कि उसका रिश्ता अब्दुर्रहमान से ही हो जाना चाहिए। अब उसका गुड्डा वापस करके आ जाती है, और इस तरह मानी को मुकम्मल जवाब मिल जाता है। बहुत उदास, परेशान, और देखते हैं कि आयमा वापस पहुंचती है, और फिर कपड़ों की सिलेक्शन जारी, और यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं क्योंकि आमद है भाई अब्दुर्रहमान की। अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी टॉप करके घर पहुँच रहा है, मिलाद मनाए जा रहे हैं। और जनाब हम देखते हैं कि वहाँ सूट की सिलेक्शन होती है, क्योंकि अब्दुर्रहमान को पीच कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ अब्दुर्रहमान की पसंद के मुताबिक पीच कलर पहना जाता है। और फिर मिलाद की सूरत हाल अभी जारी होती है कि बीचों बीच पहुँचते हैं अब्दुर्रहमान साहब, और यहाँ सब इस्तकबाल कर रहे होते हैं। जब सारे इस्तकबाल कर लेते हैं तो हार लेकर पहुँचती है यहाँ आयमा। अब जनाब आयमा की सूरत हाल देखें कि हार लेकर आई है और से कहती है गर्दन झुकाएं। अब यही तो मामला है, इस पूरे के पूरे ड्रामा में यही रहेगा, गर्दन झुकाने का मामला। हर एक दूसरे से ऊपर जाना चाहता है, कोई किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाना चाहता। आयमा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करैक्टर लगा है, बहुत अच्छा करैक्टर लगा है इस ड्रामा के अंदर, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद है, क्योंकि उसने शुरू में भी जब वो बचपन में एक सीन दिखाते हैं तो तब भी उसने उसको लूज़र कहा था, और यही कहा था कि हमेशा मैं अव्वल आती हूँ, ये हमेशा फेल होता है। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि जब वो टॉप करता है यूनिवर्सिटी तो तब भी उसने कोई उतनी खुशी नहीं मनाई, मतलब उसको अभी भी वो लूज़र ही समझती थी। ये उसके अंदर को थोड़ी बहुत खामी थी। बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग करैक्टर, जैसे कि हमने देखा कि वालिदैन की सारी बात को सुना, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जिससे हमें लगा हो कि इसको बहुत बुरा लगा है जब उन्होंने रिश्ते की बात की थी। और जब उन्होंने मानी के रिश्ते का इनकार किया तो तब भी बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन, कोई ऐसी बात नहीं की कि हाँ मैंने खाना नहीं खाना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। अभी तक उसके अंदर जो मोहब्बत की फीलिंग्स है ना, वो नहीं दिखाई गई कि वो मोहब्बत खुल के किससे करती है। बस वो माँ बाप के फ़ैसले से मोहब्बत करती है, जो माँ बाप ने पसंद कर दिया वही उसकी मोहब्बत है। तो यहाँ माँ बाप ने फ़ैसला किया है अब्दुर्रहमान के लिए, तो उसकी फीलिंग्स बन गई अब्दुर्रहमान के लिए। एक रवायती देहाती किरदार मुझे तो बहुत पसंद आया भाई, इस तरह का करैक्टर बहुत ज़बरदस्त होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे अब्दुर्रहमान साहब घर पहुँचते हैं, गर्दन झुकाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो हार डालना चाहती है फूलों का, लेकिन फिर माँ के कहने पे यानी चाची के कहने पे वो सर झुकाता है, गले में हार डाला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सब लोग मिलाद में लग जाते हैं, और वहाँ नात पढ़ी जा रही है, और नात पढ़ने वाला कौन, आयमा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं चोरी चोरी देख रहा है, वही चुपके देख रहा है अब्दुर्रहमान आयमा को नात पढ़ते हुए। यहाँ कहीं ना कहीं मोहब्बत तो है, लेकिन वो जो एक अना है, वो जो एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है कि भाई मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे आला हूँ यहाँ पे, वो नहीं अभी दोनों करैक्टर्स में गया। तो शायद उसी बेस पे ही एक दूसरे से बहुत दूर रहेंगे ये। आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम देखेंगे इनकी शादी हो जाएगी।
लेकिन शादी के बाद मामला इनके लिए बहुत कठिन रहेंगे। वही मामला अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और दुनिया की सबसे बड़ी मर्ज़, मैं तो कहता हूँ कैंसर से भी बड़ी मर्ज़ यही है कि जब मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो सिर्फ 2 बंदों को परेशान नहीं करती, 2 ख़ानदानों को परेशान करती, बल्कि पूरी सोसाइटी को परेशान करती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का लिंक होता है इन 2 लोगों से। मियाँ बीवी का लिंक सिर्फ एक मियाँ बीवी का लिंक नहीं है, उसके साथ ससुराल भी जुड़े होते हैं दोनों तरफ से, उसके साथ और बरादरी भी जुड़ी होती है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है फैमिली के अंदर जब 2 किरदारों की अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो हम देखते हैं अभी जो मामला आते हैं, दोनों के हल्की फुल्की मोहब्बत नज़र आती है एपिसोड नंबर 2 के अंदर। यहाँ आयमा की फीलिंग्स बन चुकी है। आयमा उसे हस्बैंड की नज़र से देखना शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक वो नहीं समझ पाया। देखिए, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट टॉप किया, लेकिन इस टॉप का क्या फ़ायदा भाई? इस टॉप करने का फ़ायदा क्या जब आपको इतना ही नहीं पता कि कोई मुझसे मोहब्बत करता है? समझे तो सही उसे। और दूसरी तरफ जो करती है खुल्लम खुल्ला बता रही है, यानी फौजिया परवीन की बात कर रहा हूँ, BA फौजिया परवीन, तो भाई उसको तो इग्नोर करना बनता है, क्योंकि वह है ही कमली, वो है ही पागल सी। मतलब जो खुल्लम खुल्ला अपनी मोहब्बत को ऐसे ही छट्टा दे के बांट रही हो कि हाँ ले लो भाई मोहब्बत ले लो मुझसे, ये अजीब सा लगता है। मोहब्बत तो वो है ना, चोरी चोरी चुपके रहे, लेकिन पता ज़रूर हो अगले बंदे को जिससे आप मोहब्बत करते हो। ये ना हो आप मोहब्बत करते करते कब्र में चले जाएं और अगले बंदे को बाद में पता चले अच्छा ये तो मेरे पीछे मर गया भाई। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मोहब्बत है तो बताना ज़रूरी। तो यहाँ अब्दुर्रहमान नात पढ़ते हुए उसको देखता है तो फील ज़रूर होता है कि कहीं ना कहीं उसका कोई ना माइंड है। लेकिन हमें अभी तक एपिसोड नंबर 2 तक तो हमें कोई ऐसी बात नहीं दिखाई गई कि अब्दुर्रहमान का कहीं मतलब कोई ऐसा सीन दिखाया गया कि यूनिवर्सिटी में किसी लड़की से अफेयर है। अभी तक तो नहीं दिखाया गया, आने वाले वक्त में तो पता नहीं। लेकिन हम देखते हैं इसके टीजर्स में हमने लाजमी तौर पे देखा है कि वो कह रहा था मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। लेकिन ये सारी बातें शादी के बाद की हैं, शादी से पहले नहीं। अभी तो उसका एपिसोड नंबर 3 के अंदर नकाब ही हो जाएगा, क्योंकि एपिसोड नंबर 3 या 4 के अंदर उसकी शादी हो जाएगी। उसके बाद ही मामला ख़राब होंगे। यहाँ एक सैंडविच सा बन जाएगा। यहाँ बीचों बीच रहेगी आयमा, एक तरफ होगी मोहब्बत मानी की, एक तरफ होगा खामद का रोब, और बीच में फंसेगी आयमा। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। और जनाब देखते हैं मीर साहब और बड़ी बेगम का जो फ़ैसला है कि दोनों की शादी कर दी जाए, ये कैसा रहेगा, इसको हम देखते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो चैनल पर आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।